शादी से करीब 2 महीने पहले मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ था जिसने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं चाहकर भी किसी को कुछ नहीं बता पाई थी और सब कुछ अपने दिल में दबाकर जी रही थी। समय धीरे-धीरे बीता गया और मेरी शादी का दिन भी आ गया। बाहर से सब कुछ सामान्य था। लोग खुश थे, घर में रौनक थी, लेकिन मेरे अंदर डर का तूफान चल रहा था। मुझे हर पल यही खौफ सता रहा था कि अगर मेरे पति को मेरी सच्चाई पता चल गई तो क्या होगा। शादी की रस्में पूरी हुई और आखिरकार वह रात भी आ गई जब मैं दुल्हन बनकर अपने कमरे में बैठी थी। बाकी लड़कियों की तरह मेरे मन में कोई मीठी घबराहट नहीं थी, बल्कि एक अजीब सा डर था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। जैसे ही दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई, मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मेरे पति कमरे में आए और धीरे-धीरे मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने बिना किसी जल्दबाजी के मेरा घूंघट उठाया और मुझे देखने लगे। उनकी नज़रों में अपनापन था, लेकिन मैं उनके सामने बैठी काँप रही थी। मुझे लग रहा था जैसे वह मेरे अंदर छुपे हर राज को पढ़ लेंगे। उन्होंने मेरी तारीफ़ की, लेकिन मेरे कानों में कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था। मुझे बस यही लग रहा था कि अब सब खत्म होने वाला है। लेकिन तभी उन्होंने बहुत ही सामान्य तरीके से कहा कि वे थक गए हैं और मुझे भी आराम करना चाहिए। इतना कहकर वह एक तरफ लेट गए। मैं वहीं बैठी रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक तरफ मैं डर रही थी कि वह सच जान जाएंगे और दूसरी तरफ उनके इस व्यवहार ने मुझे उलझन में डाल दिया था। पूरी रात मैं इसी सोच में जागती रही। अगली सुबह मैंने अपने चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की, ताकि कोई मेरे अंदर का डर पढ़ न सके। घर में सभी लोग मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे और मैं बस चुपचाप सब सुन रही थी। मेरा ध्यान बार बार अपने पति के अजीब व्यवहार की तरफ जा रहा था। रात आई तो मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। मुझे लगा शायद आज सब सामान्य होगा, लेकिन उस रात भी वही हुआ। उन्होंने कुछ सामान्य बातें की और फिर सोने के लिए कह दिया। अब मेरे मन में सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या मुझ में कोई कमी है, या फिर वह मुझसे दूरी क्यों बना रहे हैं? दिन बीतते गए और उनका व्यवहार वैसा ही रहा। वे मेरे साथ बहुत अच्छे थे, मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते थे, लेकिन हमारे बीच वह रिश्ता नहीं बन पा रहा था जिसकी मुझे उम्मीद थी। मेरा डर अब उलझन में बदल रहा था और उलझन धीरे-धीरे मेरे अंदर एक अजीब-सी बेचैनी पैदा कर रही थी। समय के साथ मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। मुझे अक्सर कमज़ोरी महसूस होती और चक्कर आने लगे, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी, क्योंकि मेरे अंदर पहले से ही एक बड़ा डर था। एक दिन मेरी हालत ज़्यादा बिगड़ गई, तो मेरे पति मुझे डॉक्टर के पास ले गए। जाँच के बाद डॉक्टर ने जो कहा, उसे सुनकर मेरी सांस जैसे रुक गई। उन्होंने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही मेरे अंदर जैसे सब कुछ टूट गया। मैं कुर्सी पर बैठी रह गई, सिर झुकाकर। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, अब सच्चाई सामने आ जाएगी और मेरा रिश्ता टूट जाएगा। मैं अपने पति की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी, लेकिन जब मैंने हिम्मत करके उनकी तरफ देखा, तो वो बिल्कुल शांत थे। उन्होंने न कोई सवाल किया, न कोई गुस्सा दिखाया, बल्कि वह मुझे घर लेकर आए और आराम करने को कहा। उनका ये व्यवहार मेरे लिए समझ से बाहर था। मैं सोच रही थी कि आखिरकार कोई इंसान इतना शांत कैसे रह सकता है, वह भी ऐसी बात सुनने के बाद। लेकिन वे पहले से भी ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगे। मुझ मेरे लिए खुद खाना लाते, मुझे दवाई देते और हर वक्त मेरे पास रहते। मैं उनके इस व्यवहार को समझ नहीं पा रही थी। मेरा डर अब और भी ज़्यादा गहरा हो गया था, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वे सच जानकर भी चुप क्यों हैं, या फिर उन्हें कुछ पता ही नहीं है। मेरे मन में हर दिन नए सवाल पैदा हो रहे थे और मैं खुद ही उन सवालों में उलझती जा रही थी। दिन गुजरते जा रहे थे और मेरे दिल के अंदर उठने वाले सवाल हर दिन और गहरे होते जा रहे थे। मेरे पति का व्यवहार मेरे लिए एक पहेली बन चुका था। मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मेरी हर छोटी सी छोटी ज़रूरत का ध्यान रखते थे, लेकिन उन्होंने अब तक मुझसे उस बात को लेकर कोई सवाल नहीं किया था, जो मेरे दिल पर सबसे बड़ा बोझ बन चुकी थी। मैं अक्सर सोचती थी, क्या उन्हें सच में कुछ पता है नहीं, या फिर वह सब कुछ जानकर भी चुप हैं। उनकी खामोशी मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी। मैं कई बार हिम्मत जुटाती कि खुद ही उन्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन हर बार डर मेरे कदम रोक देता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने खुद से सच बताया तो शायद सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर वह खुद पूछते तो शायद मैं सब कुछ कह देती। इसी खिंचातान में दिन बीतते गए और मेरी हालत धीरे धीरे और नाजुक होती जा रही थी। मेरे अंदर चल रहा मानसिक दबाव अब मेरे चेहरे पर भी दिखने लगा था। मेरे पति ये सब महसूस करते थे और शायद यही वजह थी कि वह मुझे और ज़्यादा संभालने लगे थे। वह मुझे खुश रखने की हर कोशिश करते थे। कभी मेरे लिए फल लेकर आते, कभी मुझे बाहर घुमाने ले जाने की बात करते, लेकिन मैं हर खुशी के पीछे छुपे अपने डर से बाहर नहीं निकल पा रही थी। समय के साथ मेरा शरीर भी बदलने लगा था और अब मुझे ये डर और ज़्यादा सताने लगा था कि कब तक यह बात छुपी रह पाएगी। एक दिन मैंने हिम्मत करके आईने में खुद को देखा, तो मुझे खुद पर ही तरस आ गया। मैं वही लड़की थी जिसके सपने कभी बहुत रंगीन हुआ करते थे, लेकिन आज मैं सिर्फ डर और बेचैनी का एक साया बनकर रह गई थी। उसी रात जब मेरे पति कमरे में आए, तो मैंने तय कर लिया कि मैं आज उनसे बात करूंगी। लेकिन जैसे वे मेरे पास आकर बैठे और सामान्य बातें करने लगे, मेरी हिम्मत फिर जवाब दे गई।
मैं फिर चुप रह गई। उन्होंने मुझे गौर से देखा, जैसे वह कुछ समझने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी यही आदत मुझे और ज़्यादा बेचैन कर रही थी। कुछ दिन और ऐसे ही गुजर गए और फिर एक दिन मेरी तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मुझे चक्कर आने लगे और मैं खुद को सँभाल नहीं पा रही थी। मेरे पति तुरंत मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जाँच की और वही बात दोहराई जो पहले कही जा चुकी थी, लेकिन इस बार उन्होंने ये भी कहा कि मुझे किसी की तरह का तनाव नहीं लेना चाहिए और मुझे एक अच्छे माहौल की ज़रूरत है। मैं चुपचाप बैठी सब सुन रही थी, लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ अपने पति के चेहरे पर था। मैं देखना चाहती थी कि अब उनका क्या रिएक्शन होगा, लेकिन वह अब भी उतने ही शांत थे जैसे कुछ हुआ ही न हो। उन्होंने डॉक्टर की सारी बातें ध्यान से सुनी और मुझे घर लेकर आ गए। घर आकर उन्होंने मुझे आराम करने के लिए कहा और खुद मेरे पास बैठ गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी नरमी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हूँ जो मेरे हर दर्द को बिना कहे समझ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं रहा। उस रात मैं बहुत देर तक जागती रही और अपने बीते हुए समय को याद करती रही। वह हादसा जो मैंने इतने दिनों से अपने अंदर छुपा कर रखा था, वह फिर से मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। मैं उस दिन को भूलना चाहती थी, लेकिन वह यादें मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मैं उस वक्त की बेबसी को याद करके अंदर अंदर टूट जाती थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को संभाल रखा था क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं जानती थी कि अगर मैंने हिम्मत छोड़ दी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी तरह सोचते सोचते कब मेरी आँख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरे पति मेरे लिए नाश्ता लेकर खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर मुझे उठाया और कहा कि मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए। उनकी ये छोटी छोटी बातें मेरे दिल को छू जाती थी, लेकिन साथ ही मुझे और उलझन में डाल देती थी, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रही थी कि वह इतना सब कुछ क्यों कर रहे हैं। समय बीतता गया और उनका ख्याल रखना और भी बढ़ता गया। वह मुझे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन मेरे दिल का बोझ अब भी वैसा ही था। मैं हर दिन यही सोचती थी कि आखिर कब वह मुझसे सवाल करेंगे और कब मैं उन्हें सच बता पाऊंगी। लेकिन शायद वह दिन कभी अभी दूर था और मैं उसी के इंतजार में हर दिन जी रही थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर का तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ और तेज होता जा रहा था। मेरे पति का ख्याल रखना अब मेरी समझ से बाहर होता जा रहा था। वह मेरा हर पल मेरे साथ खड़े रहते, मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे और मुझे किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने देते थे। लेकिन उनकी यही अच्छाई अब मुझे सुकून देने की बजाय बेचैन करने लगी थी, क्योंकि मैं जानती थी कि एक सच ऐसा है जो अगर सामने आ गया तो शायद ये सब कुछ बदल जाएगा। मेरे दिल में बार-बार यही सवाल उठता था कि आखिर वे मुझसे कुछ पूछते क्यों नहीं? क्या उन्हें मुझ पर इतना भरोसा है, या फिर वे किसी और वजह से चुप हैं? यह खामोशी अब मुझे अंदर ही अंदर तोड़ रही थी और एक दिन आखिरकार मेरा सब्र जवाब दे गया। उस दिन मैं खुद को रोक नहीं पाई और मैंने उनसे सवाल कर ही लिया। मैंने उनसे पूछा कि वे इतने शांत क्यों हैं? उन्होंने मुझसे कभी कुछ पूछा क्यों नहीं? क्या उन्हें मुझ पर ज़रा भी शक नहीं हुआ? मेरे सवाल सुनकर वे कुछ देर तक चुप रहे और बस मुझे देखते रहे। उनकी आंखों में गहराई थी, जैसे वे बहुत कुछ कहना चाहते हों, लेकिन सही समय का इंतजार कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से कहा, आज वह मुझे एक सच्चाई बताना चाहते हैं। उनकी आवाज़ में गंभीरता थी, जिसे सुनकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं चुपचाप उनकी बात सुनने लगी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के उस हिस्से के बारे में बताना शुरू किया, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने बताया कि उनकी माँ के साथ भी कभी एक बहुत बड़ा अन्याय हुआ था और उस घटना के बाद उनकी शादी हुई थी। लेकिन उन्होंने ये सच्चाई अपने होने वाले पति को नहीं बताई थी। शादी के बाद जब ये बातें सामने आई तो घर में बहुत बड़ा तूफान खड़ा हो गया। उनके पिता ने इस बात को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। हालांकि उन्होंने रिश्ता नहीं तोड़ा, लेकिन उस रिश्ते में वह अपनापन कभी नहीं आ पाया। उनकी माँ ने बहुत कुछ सहा और चुपचाप सब कुछ सहती रही। उन्होंने बताया कि वह खुद उस माहौल में बड़े हुए हैं जहाँ उन्हें हमेशा एक फ़र्क महसूस हुआ है, जहाँ उन्हें नाम तो मिला, लेकिन वह पूरा अपनापन कभी नहीं मिला जिसकी उन्हें ज़रूरत थी। उनके शब्दों में दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने बचपन से ये सब देखा है और महसूस किया है, और यही वजह है कि उन्होंने अपने दिल में एक फ़ैसला कर लिया था कि वह कभी किसी ऐसे इंसान को उसके अतीत की वजह से नहीं ठुकराएँगे जो खुद उस दर्द का शिकार हो। मेरे लिए ये सब सुनना किसी झटके से कम नहीं था। मैं जैसे पत्थर की तरह बैठी उनकी बातें सुन रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत शांत आवाज़ में मुझसे पूछा कि क्या मैंने उनसे कुछ छुपाया है? क्या मेरे साथ जो हुआ वह मेरी मर्ज़ी से था, या फिर मैं किसी मजबूरी का शिकार हुई थी? उनका यह सवाल सुनकर मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि मैं बेगुनाह हूँ और जो कुछ हुआ वह मेरी मर्जी के खिलाफ था। मैंने उन्हें सब कुछ सच बता दिया। मैं रोती रही और अपनी सफाई देती रही। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और फिर बिना कुछ कहे मेरे हाथ थाम लिए। उनकी इस खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून था। उन्होंने कहा कि अब मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्हें मुझ पर पूरा भरोसा है। ये सुनकर मेरे दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया। मुझे लगा जैसे मैं पहली बार खुलकर सांस ले पा रही हूँ।
उस दिन के बाद मेरे और उनके बीच का रिश्ता बदल गया। अब हमारे बीच से कोई राज नहीं था। मैं उनसे हर बात खुलकर करने लगी और वह भी पहले की तरह ही मेरा साथ देते थे। धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी सामान्य होने लगी और मैं अपने अंदर के डर से बाहर आने लगी और अपने बच्चे को भी अपनाने लगी। मेरे पति का प्यार और भरोसा मुझे हर दिन मजबूत बना रहा था। समय बीतता गया और मुझे फिर से एक नई खुशी की खबर मिली। मैं दोबारा माँ बनने वाली थी। इस बार मेरे दिल में डर नहीं बल्कि एक सच्ची खुशी थी, क्योंकि अब मुझे अपने पति के प्यार और साथ का पूरा भरोसा हो चुका था। सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरी ज़िंदगी अब धीरे धीरे एक नई दिशा में आगे बढ़ रही थी। मेरे दिल में जो डर और बोझ इतने समय से था, वह काफ़ी हद तक हल्का हो चुका था। मैं अपने पति के साथ अब सुकून से रहने लगी थी। उनका भरोसा और साथ मुझे हर दिन मजबूत बना रहा था। मेरा पहला बच्चा भी अब थोड़ा बड़ा हो रहा था और मैं उसे दिल से अपनाने लगी थी। पहले जो दूरी थी वह अब खत्म हो चुकी थी और मैं खुद को एक सामान्य ज़िंदगी जीते हुए महसूस करने लगी थी। समय के साथ सब कुछ बेहतर होता जा रहा था, लेकिन शायद किस्मत को भी कुछ और मंजूर था। एक दिन मैं घर के स्टोर रूम में पुराने सामान को देखने लगी, क्योंकि मुझे आने वाले समय के लिए कुछ चीज़ें तैयार करनी थी। वहाँ बहुत सा पुराना सामान रखा हुआ था। मैंने एक एक करके चीज़ें निकालनी शुरू की। तभी मेरी नज़र एक पुराने थैले पर पड़ी, जो काफ़ी समय से वही रखा हुआ था। पहले तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर न जाने क्यों मैंने उसे खोलने का फैसला किया। जैसे ही मैंने थैला खोला और उसके अंदर रखा सामान बाहर निकला, तो मेरे हाथ कांपने लगे। मेरी सांसें तेज हो गई और मेरा दिल जैसे रुक सा गया। उस थैले में कुछ ऐसी चीज़ें थी जिन्हें देखकर मेरे दिमाग में अचानक वह पुराना हादसा घूम गया, जिसे मैं इतनी मुश्किल से भूलने की कोशिश कर रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब यहाँ कैसे हो सकता है। मैं कुछ देर तक वहीं बैठी रही और खुद को संभालने की कोशिश करती रही, लेकिन मेरे अंदर सवालों का तूफान उठ चुका था। जैसे ही मेरे पति घर आए, मैंने उनसे बिना कुछ सोचे सीधे उस सामान के बारे में पूछ लिया। मेरी आवाज़ काँप रही थी और मेरे चेहरे पर डर साफ नज़र आ रहा था। उन्होंने पहले तो मुझे शांत करने की कोशिश की, लेकिन जब मैंने बार-बार उनसे जवाब माँगा, तो उनके चेहरे का रंग बदल गया। वह कुछ देर तक चुप रहे, फिर धीरे-धीरे से उन्होंने जो कहा, उसने मेरी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। उन्होंने स्वीकार किया कि उस हादसे के पीछे वही थे। ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मुझे लगा जैसे मैं किसी बुरे सपने में हूँ। मैं समझ नहीं पा रही थी कि जिस इंसान को मैं अपने सबसे बड़ा सहारा मानने लगी थी, वही मेरी सबसे बड़ी तकलीफ़ की वजह कैसे हो सकता है। मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और मैं बार-बार उनसे यही पूछ रही थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि वे मुझे परखना चाहते थे, कि वे ये जानना चाहते थे कि क्या मैं सच बताऊँगी या नहीं। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे और हर एक शब्द मेरे दिल को चीर रहा था। मुझे उस पल एहसास हुआ कि जिस भरोसे पर मैं अपनी नई ज़िंदगी बना रही थी, वह दरअसल एक झूठ की नींव पर खड़ा था। मैं टूट चुकी थी, पूरी तरह से बिखर चुकी थी। मेरे लिए अब उनके साथ एक पल भी रहना मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर मेरी नज़र अपने बच्चों पर पड़ी। मेरे कदम वहीं रुक गए। मैं जानती थी कि मेरा हर फैसला अब सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे बच्चों की ज़िंदगी भी उनसे जुड़ी हुई है। मैं अंदर से टूटकर भी खुद को सँभालने की कोशिश कर रही थी। मेरे पति अपनी सफाई देते रहे, लेकिन अब मेरे लिए उनके शब्दों का कोई मोल नहीं था। मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर किसी इंसान का दिल इतना कठोर हो कैसे हो सकता है कि वह किसी को इस तरह की तकलीफ़ और फिर उसे प्यार का नाम दे। उस दिन के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं बाहर से भले ही उसी घर में रह रही थी, लेकिन अंदर से मैं पहले जैसी नहीं रही। मेरे अंदर का भरोसा हमेशा के लिए टूट चुका था। मैंने जीना तो जारी रखा, लेकिन अब वह सुकून कभी वापस नहीं आया। मैं अपने बच्चों के लिए मजबूत बनी रही और यही सोचकर आगे बढ़ती रही कि शायद मेरी यही मजबूरी मेरी ताकत बन जाए। लेकिन आज भी जब मैं उस पूरे सफ़र को याद करती हूँ, तो मेरे दिल की में बस एक ही सवाल गूंजता है कि क्या किसी इंसान को परखने के लिए इतना बड़ा दर्द देना सही हो सकता है या नहीं। यही सवाल मैं आप सबसे भी पूछती हूँ कि आखिर मेरे साथ जो हुआ वह सही था या गलत। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।